हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे विज्ञान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि नर्सिंग एग्जाम्स के साथ साथ अदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं तथा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन ये रहा, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर नामक जो मशीन होती है उसमें मापी जाती है, या उपकरण होता है डायोप्टर नाम का, उसके द्वारा लेंस की क्षमता को मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम पूछिए, अधिकतम अलग होती है। न्यूनतम पूछे कि यहाँ पर न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी गई है तो स्पष्ट कितने सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगी, तो आंसर जाना चाहिए अपना वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अधिकतम के लिए हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है। ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम पूछा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, यानी विद्युत सबसे अच्छी कौन सी चीज़ में चलती है, तो आंसर रहेगा फर्स्ट चांदी। और यदि वहाँ पे पूछ ले सेकंड प्रायोरिटी क्या है तो वहाँ रहेगा तांबा। ठीक है। यदि ऑप्शन में चांदी नहीं है तो आपको तांबा लगाना है सेकंड ऑप्शन में, और यदि चांदी और तांबा दोनों है तो आपको चांदी लगानी है। नेक्स्ट है, रुधिर वर्ग की खोज किसने की। जहाँ दोस्तों रुधिर वर्ग की खोज किसने की, तो आंसर आना चाहिए लैंड स्टनर नामक जो वैज्ञानिक थे उसने रुधिर वर्ग की खोज की थी, जैसे ए बी और ओ की खोज करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। जहाँ बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछ लेता है हर बार। रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। ठीक है ना, हल्का क्षारीय नेचर होता है ब्लड का। नेक्स्ट, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, यानी ब्लड बैंक पूछा है तो ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को, जिसे हम इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। गन मेटल जो होता है वो तांबा, जिंक और टिन। गन मेटल जो होता है वो तांबा, जिंक और टिन का मिश्र धातु होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इंसिजन, केनाइन और चवर्णक और अग्र चवर्णक, यानी प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, यानी सबसे बड़ी कोशिका पूछिए मानव शरीर की तो है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, यानी किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इसका अनुपात रहता है 600:1, यानी आरबीसी की संख्या होती है 600 और डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है 1। ऐसा अनुपात पाया जाता है मानव शरीर के अंदर। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है, यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो वो आंसर रहेगा आपका विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आंसर है फंक ने। किसने करी थी, फंक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन की खोज करी थी। नेक्स्ट है, वसा या कार्बनिक विलाय गोलकों में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, या वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर जाना चाहिए ए डी ई के, विटामिन एडेक के नाम से जैसे अपन जानते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वो वसा विलेय विटामिन होते हैं। दूसरा आता है जल विलेय विटामिन जो होते हैं वो बी और सी विटामिन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जहाँ दोस्तों पूछ लेता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग होता है वो रक्त का थक्का ना बन पाना। ठीक है। अब विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है बॉडी में। ठीक है। तो एनीमिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जहाँ दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी है इसमें, तो इसका राइट आंसर जाएगा लीवर, यानी यकृत जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, शरीर से हृदय की ओर, कहाँ से, बॉडी से हार्ट की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं। कहाँ से, बॉडी से, बॉडी के पार्ट से हार्ट की ओर ब्लड लेकर जा रही है, क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, तो उसे बोलते हैं वेन। ठीक है। और हार्ट से बॉडी के पार्ट की ओर जाता तो उसे बोलते हैं अपन आर्टरी के द्वारा वो ब्लड जाता। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा, यानी हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है एड्रेनालिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, एड्रेनालिन हार्मोन, जो कि एड्रेनालिन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए करते हैं ईईजी करते हैं। क्या, ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करते हैं। और इसी जगह पर अगर हार्ट आ जाता है, हृदय आ जाता है, तो वहाँ क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट, मरीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जहाँ दोस्तों सबसे छोटी हड्डी पूछी है इसने, तो वह स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। स्टेपिस जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है, उसे बोलते हैं फीमर। नेक्स्ट, टिटेनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। टिटेनस जो रोग होता है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, उससे होता है तंत्रिका तंत्र, जिसकी वजह से क्या होता है, लकवा मार जाता है ना पेशेंट, तंत्र की वजह से उसका न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। जैसे अकड़न जैसी समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, इटाई नामक रोग,
इटाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर किसी को नहीं पता होगा। इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो इटाई नामक जो रोग होता है वो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। नेक्स्ट, रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तो रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन किस में होता है, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको बताना है बोन मैरो में या रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था कौन सी होती है? 3 अवस्था तो सभी को पता होती है, ठोस, द्रव और गैस। किसी भी द्रव की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था होती है जिसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि ब्लड की होती है। नेक्स्ट है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम। क्या पूछा है इसने? विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। नेक्स्ट, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन नामक नाम होता है। नेक्स्ट, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल होता है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है, यानी पित्त यानी बाइल किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो यकृत के द्वारा होता है और पित्ताशय में इसको स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग के नाम से अपन इसे जानते हैं। नेक्स्ट, हृदय से शरीर की ओर, कहाँ से? हार्ट से बॉडी की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं आर्टरी। जहाँ ब्लड को क्या करती है आर्टरी? हार्ट से बॉडी के पार्ट की ओर लेकर जाती है, जो कि उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करती है। नेक्स्ट, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी बीपी मापने वाले यंत्र को स्पाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है, सभी को पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, विटामिन का एक नया क्वेश्चन जरूर बैठता है कि विटामिन, कौन सा विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है या रासायनिक नाम कौन सा है, तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम के लगभग होता है। कितने ग्राम के लगभग होता है? 1400 ग्राम के लगभग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां कुल पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? इसमें पूछा मसल्स ऑन बोन के जोड़ को क्या कहते हैं, या वह स्ट्रक्चर बताओ या नाम बताओ उसका जो मसल्स को बोन से जोड़ती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसे बोलते हैं टेंडन। ठीक है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का या फुसफुस भी बोलते हैं श्वसन तंत्र को, का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए फेफड़ा ही होता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है। यहाँ पर अगर एल्वोलाई आती तो एल्वोलाई भी आंसर रहता। नेक्स्ट, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो आंसर है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, एक और होता है साल्मोनेला पैराटाइफी, जो कि पैराटाइफाइड नामक रोग होता है। नेक्स्ट, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया रोग से फेफड़ा नामक रोग प्रभावित होता है। निमोनिया क्या होता है? जिसमें लंग्स पेरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन हो जाता है, लंग्स में सूजन आ जाती है, तो उसे निमोनिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को DPT टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? DPT टीका किन किन रोगों से बचाव के लिए लगाते हैं? तो D का मतलब होता है डिप्थीरिया, P का मतलब होता है पर्टोसिस, T का मतलब होता है टीटेनस। जो तीनों बैक्टीरिया से होने वाले रोग है उनकी रोकथाम के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। ये यूँ भी पूछ सकते हैं कि इन्हें कब कब लगाया जाता है, तो आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद होना चाहिए। शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यदि ऑप्शन में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वही आंसर सही रहेगा, लगभग भी सही रहता है। नेक्स्ट, पेशियों की कुल संख्या, किसकी संख्या? पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मसल्स, मानव शरीर में मसल्स कितनी पाई जाती हैं? तो आपको बताना है 639। जहाँ दोस्तों बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम का होता है, जो भी अपन ने आगे भी देखा था। नेक्स्ट, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो आरबीसी की संख्या जो होती है वो हीमोसाइटोमीटर नामक एक उपकरण आता है, जिसके द्वारा आरबीसी की संख्या को मापा जाता है या ज्ञात किया जाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो शरीर से लोगों के संक्रमण से बचाव इसका कार्य होता है, यानी इम्यूनिटी प्रदान करने, इम्यूनिटी का कार्य होता है डब्ल्यूबीसी का, यानी बॉडी को रोग के होने से बचाती है। ठीक है, रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? जहाँ ब्लड का निर्माण होता है वहीं पे प्लेटलेट्स का निर्माण होगा, तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। रक्त बिंबाणुओं की मृत्यु कहाँ होती है? यानी जहाँ आरबीसी का वो कब्रिस्तान बोलते हैं ना, प्लीहा यानी स्प्लीन को, वहीं पर प्लेटलेट्स टूटती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है एंटीबॉडी ए, दूसरी होती है एंटीबॉडी बी। नेक्स्ट, RH कारक का पता किस जंतु में लगाया गया था? सर्वप्रथम RH फैक्टर्स को कौन से जंतु में पता लगाया जाता है? तो उसे पता लगाया गया था बंदर में, यानी मक्का का जो रिसर्च बंदर था उसमें RH फैक्टर्स को सबसे पहला देखा गया, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव वाली चीज़ें वो। नेक्स्ट है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन E का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। पचे हुए भोजन का अवशोषण
छोटी आंत की किस रचना द्वारा होता है? छोटे आंत में कौन सी रचना पाई जाती है जिसके द्वारा जो भोजन पच चुका है उसका अवशोषण होता है? तो वहाँ पाई जाती है विलाई, माइक्रोविलाई पाई जाती है जो कि भोजन को अवशोषित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है फाइब्रोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? फाइब्रोजन जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण जो होता है बॉडी में वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है या त्याग किया जाता है? तो मृत आरबीसी को यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है या त्याग किया जाता है, जिसके बाद वो यूरोबिलिनोजन तथा स्टेरोबिलिनोजन के रूप में मूत्र तथा स्टूल के साथ बाहर निकल जाती है आरबीसी, ठीक है, जिससे जॉन्डिस नामक रोग नहीं होता है। नेक्स्ट पित्त का पीएच मान कितना होता है? जहाँ बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो हल्का सा क्षारीय होता है 7.7, ठीक है, इसकी पीएच होती है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है 72 बार। तो सभी को पता होता है, पर वो पूछता है छोटे बच्चों में या एम्ब्रियो में कितना होता है? तो 150 बार आपको लिखना है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? बीपी पूछिए, बीपी कितनी होती है? तो 120/mm/Hg, ठीक है, 120 mm/Hg बीपी होती है, तो जिसमें सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 होती है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क की जो संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, सभी को पता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? जी हाँ दोस्तों, कपाल की हड्डियाँ पूछते हैं, इसमें होती है, तो कपाल की जो हड्डियाँ होती है वो 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है, हाइट बोन को भी मिलाकर, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करी जो कि हर एक एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, जो कि नर्सिंग एग्जाम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही सही। ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।